ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो दो का दंगल और आज मंगल के दिन किसका मंगल, कुछ देर बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी और 12 बजे तक तो पूरा परिणाम आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर रिकाउंटिंग होती है तो हम बार बार बता रहे हैं इसमें कुछ और वक्त लग सकता है। लेकिन क्या होने वाला है आज, प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला तो मतपेटियों में कैद हो गया, ईवीएम में कैद हो गया। लेकिन जब वो पेटियां अब खुल रही हैं तो क्या निकलेगा उस जादुई पिटारे से, जानने की कोशिश करेंगे। मेरे हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है, एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा है। मेरे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्रम सैनी जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम जी स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सर राजेंद्र मेघवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी आपका भी स्वागत है। अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश सर आपका भी स्वागत है। और दिनेश मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश पहले अपडेट आप थोड़ी बता दीजिए, क्या अपडेट आपके पास आ रही है दोनों सीटों से? सुमित, देखिए अभी कुछ ही देर में रुझान मिलना शुरू होंगे। काउंटिंग जब शुरू होगी 8 बजे से, हालांकि काउंटिंग थी लेकिन थोड़ा सा वक्त क्योंकि लगता है, सबसे पहले पोस्टल वोट गिने जाते हैं और उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू होती है, ये प्रक्रिया रहती है। तो थोड़ी देर में रुझान मिलना शुरू होंगे और रुझान मिलने के साथ ही राजनीतिक दलों की जो धड़कनें हैं वो जो है ऊपर नीचे होती रहेंगी, क्योंकि ये मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। सुमित, दोनों ही सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है। एक तरफा जीत किसी की नहीं रहने वाली है और जब प्रत्याशी घोषित हुए थे उसी के साथ में ये तय हो गया था एक तरीके से कि दोनों ही सीट पे काफी कड़ा मुकाबला रहने वाला है। जैसा मैंने कहा कि वल्लभनगर सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला है, 4 लोग वहां से दावेदार हैं उस सीट के। और दरियावत सीट पर मुकाबला हालांकि भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने है, लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है वहां भी थोड़ी बहुत जो है वो नुकसान करती हुई नजर आ रही है दोनों को। तो ये देखने वाली बात होगी कि किसके खाते में सीट जाती है। देखिए सुमित, ये दोनों सीटें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों कहा था कि ये दोनों सीटें अगर कांग्रेस जीतती है तो सरकार पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पर्याप्त बहुमत सरकार के पास है। लेकिन ये दोनों सीटें जिसके भी खाते में जाएगी उससे दूर तक संदेश जाएगा। इन दोनों सीटों से यह तय होगा सुमित कि क्या गहलोत सरकार के कामकाज पर जनता मुहर लगाती है या फिर मोदी सरकार की नीतियों से जनता खुश है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि आक्रोश है देश में, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान जिस तरीके से पिछले 1 साल से ज्यादा समय से सड़कों पर बैठे हैं, उसे लेकर जनता में आक्रोश है और जनता जो है गहलोत सरकार के कामकाज पर मुहर लगाएगी। ये कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि पिछले 3 साल में बेहतरीन काम गहलोत सरकार ने किए हैं, तो दोनों सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। लेकिन ये चुनाव है और चुनाव में पहले कोई भी जो है घोषणा करना जो है वो हम कह सकते हैं कि लाजमी नहीं होता, क्योंकि ये मुकाबला है और किसी के भी पक्ष में जो है जीत जा सकती है। अंतिम क्षणों तक जो है वो वोट जो है इधर से उधर होते रहते हैं और कई बार अप्रत्याशित परिणाम जो है वो सामने देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही सीटों पर क्योंकि मुकाबला कड़ा है, ये कहा नहीं जा सकता कि किसके पाले में जीत जाने वाली है। लेकिन दिवाली से 2 दिन पहले चुनाव नतीजे आने वाले हैं सुमित, धनतेरस है आज, और जिसके भी पाले में किसकी मनेगी दिवाली ये आज पता चल जाएगा। ठीक है दिनेश, मैं फिर लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र मेघवाल जी, दिवाली इस बार मनने वाली है आपकी दोनों सीटों पर? सुमित जी, निश्चित रूप से जैसा कि पूरे चुनाव के अंदर आपने माहौल देखा होगा, चाहे वल्लभनगर की बात हो चाहे दरियावत की बात हो, हमारे नेताओं ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया और सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो उनकी धरातल तक पहुंच है, उसके आधार पर हम ये दोनों सीटें निश्चित रूप से अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं। और जैसे जैसे मतगणना प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे परिणाम आते जाएंगे। और प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा लगातार जो सरकार बनने के बाद में जो भी चुनाव हुए हैं उसने कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है और सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीतियाँ हैं उस पर जनता लगातार मुहर लगा रही है। और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो देश के अंदर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों के ऊपर जो जिस तरीके का जुल्म हो रहा है, 1 साल से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, उनसे वार्ता नहीं हो रही है, जिस तरीके से देश में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, युवाओं को नशे की लत में धकेला जा रहा है। आज से पहले कभी भी इस देश के अंदर इतने नशीले पदार्थों की तस्करी नहीं हुई थी। तो
सरकार क्या कर रही है, केंद्र की सरकार क्या कर रही है। जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई थी, उन लोगों ने कितने रोजगार दिए, किसानों के साथ वो जवाब ले वार्ता लेता हूँ नहीं विक्रम कर सैनी जी। रहे, युवाओं को भ्रमित किया गया। जी। ठीक है सर, जवाब ले लेता हूँ विक्रम सैनी जी। धनतेरस है आज, लोग नया सामान लाते हैं अपने घर में, आज एक नई सीट आपके घर में आ रही है क्या? सुमित जी देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से आपको और समस्त राजस्थान के प्रदेशवासियों को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सुमित जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर विजय होगी, क्योंकि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस के जो 3 साल के कुशासन है उसको बहुत बुरी तरह से उसको भोगा है, उसमें प्रताड़ित महसूस किया है खुद को। राजस्थान चाहे बालिका उत्पीड़न में हो, चाहे अपराध की श्रेणी में हो, हर क्षेत्र में, हर फील्ड के अंदर पूरी तरह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार फैल हुई है। इन्होंने जब पिछली बार जब सत्ता में आए थे तो जो किसानों से पूर्ण कर्जा माफी की बात की थी, नवयुवकों से उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, महिला सुरक्षा की बात की थी, तो इन सारी चीजों को राजस्थान की जनता ने एक भ्रष्टा की तरह भोगा है। और राजस्थान की जनता इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से आप मानिए कि इस बात का दंड देने वाली है। जिस तरह से आप देखिए पिछले पंचायत चुनावों के अंदर राजस्थान के इतिहास में या किसी भी राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ था कि राज्य की सरकारें, जो कि नीचे की सरकारें होती है, वो कांग्रेस पार्टी के विपरीत जिला प्रमुख हो चाहे नगर निगमों के अंदर गई थी। उसी तरह के परिणाम अपने सामने 12 बजे तक देखने के लिए मिलेंगे और कांग्रेस पार्टी को इन चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ेगी और जनता जनार्दन का जो आदेश होगा वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। ठीक है, जान लेते हैं क्या तस्वीर रह सकती है। आप दोनों ने तो अपने अपने दावे ठोक दिए हैं। अवधेश आकोदिया जी, अवधेश जी, दोनों की बातें आपने सुनी, कांग्रेस और बीजेपी की। कांग्रेस कह रही है कि किसानों का आंदोलन बड़ा असर करने वाला है इन चुनावों पर, और बीजेपी के अलग तर्क है, वो कह रही है अपराध, राजस्थान में बढ़ते अपराध और चुनावी मुद्दा इसे बता रही है बीजेपी। कितना असर दोनों ही सीटों पर ये मुद्दे करने वाले हैं? कांग्रेस तो महंगाई कम करने की बात को लेकर भी लोगों के बीच गई है इस बार। सुमित जी, जब से उपचुनाव की घोषणा हुई है, चुनाव प्रचार प्रारंभ हुआ था, तभी से दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस राज्य सरकार के कामकाज पर और केंद्र सरकार की विफलताओं पर, और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार की विफलताओं के नाम पर जनता के बीच गई है, वोट मांगे हैं। लेकिन आप देखिएगा थोड़ी देर बाद जैसे ही रुझान मिलना शुरू होंगे, अंतिम परिणाम आएगा, दोनों में से किसी ना किसी के तर्क बदलने वाले हैं। हाँ, दोनों में से कोई ना कोई ये कहेगा कि देखिए स्थानीय परिस्थितियां होती हैं, उम्मीदवार की लोकप्रियता होती है, जातीय समीकरण होते हैं, उसके हिसाब से चुनाव परिणाम आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 3 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, पिछला सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़, वहां भी